प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज मैं आप लोगों को एक ऐसी तालिका बनाना सिखा रही हूँ जिसके आधार पर आप सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों को आसानी से बता देंगे। और वह तालिका बच्चों मैं बहुत ही सरल विधि से बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं कि तालिका कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले बच्चों 1 से 9 तक गिनती लिख लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पहले से ही लिख रखा है। देखा आपने? अब बच्चों थोड़ी देर के लिए आप मेरी और आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है हमारा कंठ। ये कंठ आप लोग सभी के पास है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग सभी एक छोटा सा पुतला बन जाते हैं और यहाँ पर घुस जाते हैं। कहाँ पर? कंठ के अंदर। अब हमें करना क्या है? कंठ से अंदर अंदर निकलकर मुख से बाहर निकलना है और यहाँ तक आना है। ये क्या है बच्चों? नासिका। तो यहाँ से निकलकर नासिका तक आना है। तो हम कैसे आएंगे? देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग कहाँ पर हैं? कंठ में। तो 1 नंबर में लिख लेंगे कंठ। यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख लेंगे कंठ। उसके बाद कंठ से निकलकर हम लोग आ जाएंगे जिह्वा के नीचे। जिह्वा के नीचे वाले भाग को तालु बोला जाता है। तो हम लोग 2 नंबर में लिख लेंगे तालु। यहाँ पर लिख लेंगे तालु। फिर बच्चों हम लोग आ जाएंगे जिह्वा के ऊपर वाले भाग में। ऊपरी हिस्से को कहा जाता है मूर्धा। उसको हम लोग लिख लेंगे 3 नंबर में, मूर्धा। इसके बाद हमें बच्चों बाहर निकलना है। तो सोचिए पहले दंत मिलेंगे या पहले ओष्ठ मिलेंगे? चूंकि हम अंदर से आ रहे हैं तो पहले दंत मिलेंगे ना, तो हम लिख लेंगे दंत। उसके बाद बच्चों ओष्ठ मिलेंगे, तो उसको लिख लेंगे 5 नंबर में ओष्ठ। ओष्ठ। अब फिर यहाँ से हम लोग चले आएंगे कहाँ? नासिका में। 6 नंबर में लिख लेंगे नासिका। अब क्या करना है बच्चों? सिर्फ क ख लिख देना है, जो हम लोग LKG में पढ़े थे। याद है ना? चलिए लिखते हैं। क से मा तक हमें लिखना है। तो यहाँ से 1 नंबर से शुरू करेंगे। क ख। तो बच्चों हमने क से मा तक लिख लिया। अब करना क्या है? 6 नंबर में हमें सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण है, जैसे क वर्ग का पंचम वर्ण है अंगा, च वर्ग का इया, ट वर्ग का ड़ा, इन सभी को उठाकर बच्चों यहाँ ले आना है 6 नंबर में। जैसे कि यहाँ पर है, सभी को हम लोग उठा लेते हैं। उठा लेने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से हट जाए, हम लोग इसको कॉपी करेंगे सिर्फ। यहाँ लिख लिए अंगा, फिर इया को यहाँ ले आते हैं, फिर है ये रा, उसे ले आए, फिर ना, और फिर है ये माँ। अब करेंगे कि क्या? सभी में हलंत लगा देंगे। ये हो गया। 6 तक तालिका पूरी हो गई। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक में अगर आपसे कोई पूछे कि ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे ओष्ठ। कोई पूछे कि टा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे मूर्धा। इसी प्रकार जा का उच्चारण स्थान तालु। इसी प्रकार बच्चों
किसी भी वर्ण के विषय में आप यहाँ पर आराम से बता सकते हैं कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो बच्चों 7 लिखा था, यहाँ पर आपको लिख देना है, पहले लिख लेते हैं 12, इसको घेर देंगे। 8 नंबर में हम लिख देंगे 15 और 9 नंबर में लिख देंगे 45। अब क्या करेंगे, 12 यानी 1 और 2, यहाँ पर जो बच्चों 1 और 2 है ये दोनों को ले आएंगे 7 नंबर में। 1 में है कंठ और 2 में है तालु, तो दोनों को यहाँ लिख देंगे एक साथ, कंठ तालु। फिर है बच्चों 15 यानी कि 1 और 5, तो 1 में है कंठ, यहाँ पर ले आएंगे कंठ, और 5 में है ओष्ठ, तो यहाँ दोनों को मिलाएंगे बच्चों तो हो जाएगा कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ को मिलाने से हो जाता है कंठोष्ठ। उसके बाद है 4 और 5, 4 में है हमारा दंत और 5 में है ओष्ठ, दोनों को मिलाएंगे बच्चों तो हो जाएगा दंतोष्ठ, तो यहाँ पर लिख देंगे दंतोष्ठ। अब करना क्या है, हम लोगों ने कहाँ तक लिखा था, माँ तक। चलिए माँ से आगे बढ़ते हैं। माँ के बाद क्या होता है, या, तो हम लोग 1 नंबर वाले घर को छोड़ देते हैं और 2 नंबर से लिख देते हैं या, रा, ला। फिर आता है बच्चों ला, वा आता है, या, रा, ला, वा, तो वा को हम लिख देंगे नीचे 9 नंबर में, यहाँ लिख देंगे वाह। उसके बाद आता है तालव्य, इसके लिए भी हम 1 नंबर के घर को छोड़ देंगे और ठीक इसी के सीध में इसी के सामने लिख देंगे तालव्य, मूर्धन्य सा, और यहाँ लिख देंगे दंत सा। इसके बाद आता है हा, तो हा को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे जहाँ की ऊपर घर छोड़े थे। ये बच्चों व्यंजन वर्णों की तालिका पूरी हो गई, सारे व्यंजन वर्ण यहाँ पर आ गए। अब चलिए चलते हैं हम लोग स्वर वर्णों में। तो स्वर वर्ण में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, आ, तो सबसे पहले लिख देंगे आ, आ। उसके बाद लिखेंगे ई, ई। फिर बच्चों 2 घर को छोड़ देंगे और यहाँ से लिखेंगे उ, उ। फिर जो घर छोड़े हैं वहीं पर वापस आकर यहाँ लिख देंगे री, ली। इसके बाद आता है ए, तो यहाँ पर 7 नंबर में आ जाएंगे और यहाँ लिख देंगे ए, ऐ। फिर 8 नंबर में लिख देंगे ओ, आओ। उसके बाद आता है अंग, तो उसको लिख देंगे 6 नंबर में यहाँ पर। फिर आता है बच्चों आह, तो ऊपर में जो एक घर खाली है वहां पर हम लिख देंगे आह। और 6 नंबर में दे देंगे एक चंद्र बिंदु। अब बच्चों पूरी तालिका तैयार हो गई। इसके आधार पर हम किसी भी वर्ण के उच्चारण स्थान को सही सही बता सकते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि ला का उच्चारण स्थान क्या है, आप तुरंत बता देंगे दंत। हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। यहाँ पर बच्चों एक बात आप ध्यान देंगे, सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण है, जैसे का पंचम वर्ण है, का वर्ग का पंचम वर्ण है अंगा, चा वर्ग का इया, टा वर्ग का ड़ा, ता वर्ग का ना, पा वर्ग का मा। अगर ये स्वर सहित हैं, यानी कि ये वर्ण अगर पूरे हैं, तो इन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान अलग अलग होंगे। यानी कि अंगा का उच्चारण स्थान कंठ, इया का तालु, ड़ा का मूर्धा, ना का दंत,
माँ का ओष्ठ। लेकिन अगर यही पंचम वर्ण स्वर रहित होकर अगर यहाँ आ जाए 6 नंबर में, तो इन सभी के उच्चारण स्थान हो जाएंगे नासिका। यहाँ आप गलत नहीं करेंगे। अगर कोई पूछे ना का उच्चारण स्थान क्या है इस ना के बारे में, तो आप कहेंगे दंत। और अगर कोई पूछे इसके बारे में जब हलंत लगा हो कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे नासिका। तो बच्चों, इस तालिका के माध्यम से आप हर वर्ण का सही उच्चारण बताने में सक्षम होंगे। आशा है बच्चों आपको यह अच्छा लगा होगा। अब इसे स्वयं बनाने का अभ्यास करें। धन्यवाद।